गुप्ता जी, हमारे राकेश जी, अजय भट्ट जी, सभी मित्रों को नमस्ते और आप लोगों का अभिनंदन। मित्रों, आज बहुत विशेष बातचीत करने के लिए आपके सामने आया हूं। बजट के ऊपर हम राष्ट्रीय अभियान की तरफ चर्चा कर रहे हैं और ये हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम है। तो ये विचार हुआ कि पटना में अपने प्रेस मित्रों से मैं विस्तार से बात करूं। मैं बस 10 मिनट मूल बिंदुओं को रखूंगा और इसमें बिहार के लिए क्या है ये भी बताऊंगा और उसके बारे में ध्यान रखने की जरूरत है। दुनिया में परेशानी है, दुनिया में तनाव। भारत की इकॉनमी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बन गई, 10 से ऊपर। दूसरा, बाकी दुनिया के विकास का नीचे है। भारत की इकोनॉमी 7% के रेट। भारत में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ। कोरोना में चिंता की गई है, मुफ्त दवा लगाई गई है, वैक्सीन, और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना खिलाया गया अंत्योदय के। आज भी उसको आगे बढ़ाया जाएगा। 2 लाख करोड़ रुपए खर्चे हो रहे हैं। इंडिया हैज बिकम ए ब्राइट स्पॉट इन द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। भारत दुनिया के आर्थिक परिवेश में एक चमकते हुए सितारे की तरह आया है। अरे हम ऐसे नहीं बोलते हैं। आज जब 470 बोइंग और एयरबस प्लेन खरीदे जा रहे हैं भारत की एयरलाइंस, टाटा एयर के द्वारा, एयरलाइंस के द्वारा, तो क्या हो रहा है? अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं धन्यवाद मोदी जी, इससे हमारे यहां 10 लाख नौकरी मिली। फ्रांस के राष्ट्रपति धन्यवाद दे रहे हैं, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री धन्यवाद दे रहे हैं, वो भी कह रहे हैं हमारे यहां नौकरी मिलेगी और हमारे यहां तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो ये भारत का एक प्रकार से दुनिया में रुतबा हुआ है। ये जो अमृतकाल का बजट है, अमृतकाल मतलब 75 ईयर्स पूरे होंगे। ये बजट भारत को एक विकसित देश बनाने की ओर ले जाता है, जिसके मूल में है भारत के गरीब, भारत के किसान, भारत के उद्यमशील, भारत का मिडिल क्लास, भारत के नौजवान। किसान, वंचित, गरीब, मध्य वर्ग और नौजवान, इसके अंतर्गत में अब मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता दूं कि पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन पर 20 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है और अलग से 6,000 करोड़ रुपया पीएम मत्स्य संपदा पर। बिहार में भी तो हमारे मछुआरे समाज के बहुत लोग हैं, इसका लाभ उनको मिलना चाहिए, मिलना भी चाहिए। 3 साल तक 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग मदद दी जाएगी, 10,000 करोड़ रुपया। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि स्टार्टअप एग्रीकल्चर में उसके लिए एक्सीलरेटर फंड की व्यवस्था है। ये मैंने शॉर्ट में आपको एग्रीकल्चर बता दिया। आपको मालूम है इसमें हमारे पत्रकार मित्रों को भी रुचि होगी कि टैक्स अब 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है, नो टैक्स, और मिनिमम थ्रेशोल्ड 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया है, तो उसके नीचे कोई। और अब आप दूसरी बात आप देख लें, युवाओं को सपने की उड़ान आगे बढ़ाने के लिए 40 स्किल इंडिया सेंटर्स खोले जाएंगे। हम लोग की कोशिश होगी बिहार में भी खुले, प्रदेश सरकार सहयोग करे, ये बड़ा स्किल सेंटर होगा। और इसको पीएम कौशल विकास योजना 4.0 और 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को वजीफा दिया जाएगा। सब आपको रिटन नोट भी मैं देने वाला हूं, लेकिन अभी मूल पॉइंट्स आप सबों को रख रहा हूं। बाकी एकलव्य स्कूल 740 स्कूलों में 38,800 टीचर्स अपॉइंट होंगे। महिला एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी चिंता की गई है। वरिष्ठ नागरिकों के सेविंग्स अकाउंट को 4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख कर दिया गया है और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में 15 लाख का कैप था, तो 30 लाख कर दिया गया। और बाकी
महिला सम्मान के विकास पर 2 लाख रुपए की बजट योजना पर 7.5% मिलेगा पूरा इंटरेस्ट। वरिष्ठ किसान, महिला, नौजवान किसान, ये सब मैंने आपको बता दिया। रेलवे पर मैं अलग से बात करूंगा और बिहार के बारे में, रेलवे के बारे में विस्तार, रेलवे, नेशनल हाईवे बिहार के बारे में बताऊंगा। पीएम आवास योजना, इसकी राशि 79,000 करोड़ कर दी गई, मतलब 66% बढ़ोतरी हुई। और ये बिहार में बनते हैं पीएम किसान योजना, आप भी जानते हैं पैसे कहां से आते हैं। आदिवासी वर्गों के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए की योजना है। टेक्नोलॉजी में एक बड़ा काम हो रहा है कि 5G सेवाएं शुरू की जाएंगी 100 लैब स्थानों में। मैं उम्मीद करूंगा बिहार भी उसमें एक होगा। बिहार सरकार को पहल करनी चाहिए और इस लैब में क्लासरूम, फार्मिंग, डिजिटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इस सबका ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। 157 मेडिकल कॉलेजों में 157 नर्सिंग कॉलेज भी खोले जाएंगे। तो उम्मीद करूंगा भारत सरकार तो करेगी ही करेगी, बिहार में भी नर्सिंग कॉलेज खुले, इसकी चिंता की जाए। मैं ढांचागत इंफ्रास्ट्रक्चर में आज तक का हाईएस्ट 33% राइज हुआ है। 10 लाख करोड़ दिया है, 10 लाख करोड़ सड़कों के लिए, बिजली की व्यवस्था के लिए, और शहरों के बुनियादी ढांचा में भी हर साल 10,000 करोड़ रुपया खर्चा किया जाता है। जो हमारे मझोले छोटे उद्योगपति हैं, उनको 9,000 करोड़ रुपए क्रेडिट गारंटी का प्रावधान है और कोरोना काल में उनका पैसा अगर सीज हो गया तो वापस कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री 50 पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी। मैं उम्मीद करूंगा इसका लाभ बिहार सरकार लेगी। बिहार में पर्यटन की बहुत संभावना है और बाकी 50 एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट मिलने वाले हैं। बिहार सरकार यहां भी प्रयास करेगी। हम लोग भी सहयोग करने को तैयार हैं, तो बिहार सरकार को सक्रिय होना पड़ेगा। और बाकी जैव विविधता, ग्रीन प्रोजेक्ट में 33,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था, ठीक है। हमारी आवाज तो कड़ा है, आपको क्यों नहीं?